राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। साल 2025 में बैसाख माह की पूर्णिमा हिंदू नव वर्ष की दूसरी पूर्णिमा मानी जाती है। हर साल बैसाख पूर्णिमा को नृसिंह जयंती के अगले दिन मनाया जाता है। स्कंद पुराण में बैसाख माह को सभी मासों में श्रेष्ठ माना जाता है। जानते हैं साथियों कि 2025 मई के माह में यानी कि बैसाख माह में किस तारीख को पूर्णिमा पड़ने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा 2025 की शुभ तिथि का सही समय बताते हैं। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 मई को रात 8:01 पर होगी। वहीं पूर्णिमा तिथि समाप्त 12 मई 2025 को रात 10:25 पर समाप्त होगी। पंचांग के अनुसार बैसाख पूर्णिमा सोमवार 12 मई 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 6:57 पर होगा। हिंदू धर्म में हर पूर्णिमा तिथि पर कुछ खास होता है। बैसाख माह की पूर्णिमा तिथि पर बुद्ध जयंती मनाई जाती है। इस दिन गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। साल 2025 में बैसाख माह की पूर्णिमा 12 मई सोमवार के दिन मनाई जाएगी। बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जाता है और उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत खास महत्व होता है। इस दिन भगवान बुद्ध की भी आराधना की जाती है, जिन्हें विष्णु जी का नवा अवतार माना जाता है। साथियों, बात करते हैं कि बैसाख पूर्णिमा 2025 की पूजन विधि क्या रहने वाली है। बैसाख माह की पूर्णिमा तिथि पर जानते हैं कैसे पूजन को किया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। अगर किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर नहीं जा पा रहे हो तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाएं और नहाने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। और हाँ साथियों, आप नहाने के बाद जो वस्त्र धारण करें वो हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें। अगर पीले वस्त्र न हो तो लाल रंग के वस्त्रों का होना बहुत ज़रूरी होता है। फल फूल खीर पंचामृत आदि पूजा की थाली में रखें और जहाँ मंदिर है वहाँ पवित्र स्थान को गंगा जल का छिड़काव करके पवित्र कर लें। दिन में ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा दान अवश्य करें। साथियों, इस तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए और विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी की फ़ोटो उस मंदिर में अवश्य रखें। आप जिस चौकी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का फ़ोटो रखें उस चौकी पर पीला वस्त्र जरूर बिछा लें। अगर पीला न हो तो फिर लाल कपड़ा भी बिछा सकते हो। साथियों, अपनी पूजन की थाली को तैयार करें। उसमें घी, दीपक, धूप बत्ती, अगरबत्ती, अक्षत रख लें, रोली रख लें, पीला चंदन रख लें और भगवान विष्णु को पीला रंग यानी कि पीला कपड़ा या पीला रंग बहुत पसंद है और माँ लक्ष्मी को लाल कलर बहुत प्रिय है। तो आप विष्णु भगवान को खुश करने के लिए पीले वस्त्र स्वयं भी धारण करें और चौकी पर पीला वस्त्र अवश्य बिछाएं। साथियों, जो एकादशी होती है या फिर पूर्णिमा होती है ये माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान को अर्पित होती है। तो विष्णु भगवान को खुश करने के लिए आप पीले वस्त्र अवश्य धारण करें या फिर पूजा सामग्री में पीली सामग्री यानी कि पीले रंग का फूल उसको ज़रूर रखें और पीले फूल को, पुष्प को विष्णु भगवान को अर्पित करें। पीले चंदन को विष्णु भगवान के माथे पर तिलक करें। जो आपने रोली रखी उस रोली से माँ लक्ष्मी को
पूजें यानी कि उनका तिलक करें। और माँ लक्ष्मी को आप किसी भी पेड़ का यानी कि कोई सा भी पुष्प लाल अर्पित करें। अक्षत को उनके माथे पर लगाएं, उनके ऊपर डालें और जो भी आपने उनके भोग के लिए मिष्ठान बनाया हो, कोई सी भी मिठाई बनाई हो, उस मिठाई का फिर उन्हें भोग लगाएं। जैसे पंजीरी है, पुआ है, खीर है, तो आपने जो भी मिष्ठान बनाए हैं उसका उन्हें भोग लगाएं। और बाद में सारी पूजा करने के बाद फिर विष्णु भगवान की या माँ लक्ष्मी की दोनों की आरती करें। आरती करने के बाद उन्हें दंडवत प्रणाम करें। प्रणाम करके विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी से सर्वप्रथम क्षमा याचना करें। साथियों, हम कोई भी पूजा करें या कोई भी कार्य करें तो उसमें हमसे जाने और अनजाने में गलती हो ही जाती है और उस गलती का फिर हमको परिणाम भी मिलता है। लेकिन भगवान दयावान है। अगर हम उनसे अपनी गलतियों का, जो भी गलती हो, जाने अनजाने की गलती का हम क्षमा याचना मांग लें तो भगवान तो दयावान होते हैं, वो हमें अवश्य माफ़ करेंगे। इसलिए हम किसी की भी पूजा करें उसके बाद में व्रत खोलने के टाइम या फिर व्रत धारण या व्रत को पूर्ण करने के बाद हमें उनसे क्षमा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि हमें गलती का पाप नहीं लगेगा। तो साथियों, पूजा समाप्त होने के बाद, आरती करने के बाद हमें विष्णु भगवान से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। क्षमा याचना मांगने के बाद वो हमें माफ़ कर देंगे। फिर हमें दंडवत करके वहाँ से खड़ा हो जाना चाहिए और जो भी आरती का थाल है वो आरती का थाल पूरे घर में अवश्य घुमाना चाहिए। हमारे घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको भी पूजा के वक्त साथ में लेकर ज़रूर बैठें, जिससे कि हमारे बच्चे भी सीखते हैं हमारे साथ में कि किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। तो साथियों, अगर इस तरीके से परिवार के साथ में पूजा की जाए तो हमारे घर में और भी ज़्यादा लक्ष्मी माँ खुश होती हैं और धन की प्राप्ति होती है। तो साथियों, कोई भी पूजा हो, परिवार के साथ करने का अलग ही परिणाम प्राप्त होता है। साथियों, हमें एकादशी का भी व्रत करें तब भी इसी विधि विधान को हमें फॉलो करना चाहिए। विष्णु भगवान का कोई सा भी व्रत हो, उन्हें पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए उनका जब भी आप व्रत रखें तो पीले रंग को अवश्य धारण करें। कोई सारे वस्त्र पीले नहीं हो तो कोई एक वस्त्र पीला अवश्य हो, जो ऊपर से पीला दिखे, यानी कि उस वस्त्र को दिखना चाहिए। तो इसी तरीके से हमें विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, खुश रहना चाहिए। उस दिन, जिस दिन व्रत धारण करें उस दिन झूठ ना बोलें और दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को दान करें। जो भी आपके पास हो, अन्न का दान महादान होता है, तो आप कुछ भी दान उस दिन कर सकते हैं। ब्राह्मण को करें तो और शुभ रहेगा, या फिर ज़रूरतमंदों को खाना खिलाएं।